गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 11 जुलाई शिफ्ट 2 पहला है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ व्हाट इन द गिवन सीरीज। 131 से 141 फिर 161, यानी पहले यहाँ पे प्लस 10 किया, फिर प्लस 20, फिर प्लस 30, फिर प्लस 40, तो अब प्लस 50 हो जाएगा। तो 231 में 50 जोड़ते हैं तो 281, 281 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो के ओ ई वी किससे रिलेटेड है। तो देखो एम से जी बना, यानी कि यहाँ पर -6 किया, 13 में से 6 कम किए तो 7, फिर ये तुम्हारा 1 पे है, उसमें से जब हम 6 माइनस कर दे रहे थे, हाँ यू पे आ जा रहा है 21 पे, फिर जेड 26 पे, 26 में से 6 कम किए तो 20 पे टी, और क्यू 17 पे, 17 में से 6 माइनस किए तो 11 पे के। फिर सी वाला पे भी देख लो, तो सी में 3 इधर से माइनस किए, 3 इधर से, तो 6 माइनस हो गया। पी 16 पे, यानी कि सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो देखो के तुम्हारा 11 पे, 11 में से 6 कम किए तो 5 पे ई, फिर ओ 15 पे, 15 में से 6 कम किए तो 9 पे आई, ई फिर 5 पे है तो 5 में से 5 माइनस किया, और इसके बाद फिर एक और माइनस कर दिया तो वाई, और इसके बाद वी 22 पे, तो वी 22 में से 6 माइनस किए तो 16 पे पी। तो ई आई वाई पी एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर्स दिए गए हैं, अब पूछ रहा है कि विच इज द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 9। तो 9 तुम्हें यहाँ कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इट मीन दैट वो 5 के अपोजिट होगा। देख लो, क्योंकि इसमें देखो क्लॉकवाइज अपोजिट होते हैं, तो पहले जो है 5 के अपोजिट जो तुम्हारा नंबर नहीं दिख रहा है वो नंबर हो जाएगा, यानी कि 9। इसके अलावा 1 के अपोजिट 7 और 4 के अपोजिट 2, तो यहाँ 9 के अपोजिट पूछ रहा है तो हो जाएगा 5। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। चलो गिन लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गए। कलर बदल लेते हैं, देखो 5 के बाद ये 6, ये 7 और ये 8, इसके बाद ये एक 9 और ये एक 10, इसके बाद ये एक पूरा हो जाएगा 11। तो 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और एसएससी ने आंसर माना है 10 को, ये कैसे हो सकता है। लेकिन चलो एसएससी ने 10 को आंसर माना है तो मैं यही बता रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे 11 दिख रहे हैं, तो एक बार तुम भी क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कहीं मैं ही गलत हूँ। So the sequence of folding a piece of paper and the manner in which the folded paper is punched is shown in the following figures. How would this paper look when unfolded? तो देखो जब तुम्हारा एक यहाँ पे स्क्वायर नीचे बना होना चाहिए और इस तरह से कटा होना चाहिए, इसको जब खोलेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कटा होगा, इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ऐसा देख लो किसमें है, तो तुम्हारा है ऑप्शन 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो तीसरा तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जो बाकी साइड है वो शायद मोड़ के हटा दिया गया होगा, तो इसलिए 3 तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द 2 सेट ऑफ पैटर्न्स गिवन बिलो। तो देख लेते हैं कैसा है। एफ जे एम से यू क्यू एन, तो एफ से यू पे आ रहा है, तो देखो एफ यू जो है तुम्हारा एक दूसरे के अपोजिट है, फिर जे और क्यू भी एक दूसरे के अपोजिट है, और एम और एन भी एक दूसरे के अपोजिट है। उस तरह से डी डब्ल्यू अपोजिट है, पी के अपोजिट है, और क्यू जे अपोजिट है। तो अपोजिट वाला देख लेते हैं, तो ओ का अपोजिट एल, ठीक है, बी के अपोजिट ई, ठीक है, सी के अपोजिट एक्स, यानी पहला वाला ही तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा ही मिला लेते हैं। आई के अपोजिट ए नहीं होता है, आर होता है, तो ये नहीं होगा। एल के अपोजिट ओ होता है, और एम के अपोजिट एन होता है। तुम्हारा ऑप्शन 1 ही एकदम करेक्ट हो जाएगा। इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको जब तुम वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लोगे तो आंसर 139 आ जाएगा। करके देख लो। 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? चलो देखते हैं। QSV, तो Q है 17 पे, 17 2 19 और 19 3 22, यानी पहले +2 और +3 कर दे रहा है। इसमें भी देखो BDG, तो 2 2 4 और 3 7, यानी इसमें भी वही कर रहा है। FHK तुम्हारा 6 2 8 3 11, इसमें भी वही कर रहा है। फिर L तुम्हारा 12 पे, 12 2 14 14 3 17 होता है, यहाँ पर P लिख दिया, Q आना चाहिए था, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन 4 ऑड 1 आउट है, यही करेक्ट हो जाएगा। विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग फिगर सीरीज वर टू बी कंटिन्यूड। तो देखते हैं, चौथे से 5वें की तरफ जाना है, तो हम दूसरे से तीसरे की तरफ आएंगे। तो देखो यहाँ पे 3 जो है वो टॉप राइट में लिखा हुआ है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में आ जा रहा है, तो इसी तरह इसमें C टॉप राइट में है, तो अब C लेफ्ट में आ जाएगा। तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन 1 इलिमिनेट हो गया। इसके अलावा तो तीनों में C इसी तरह है। उसके बाद देखो एरो जो तुम्हारा, एरो यहाँ पर देखो फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे आ जा रहा है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट पे है तो सेकंड पे आ जाएगा। वो तुम्हारा एक इसमें है और एक इसमें है, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखो डी तुम्हारा यहाँ पे सेकंड पे है, वो थर्ड पे आ जा रहा है, डी यहाँ पे सेकंड पे है तो वो भी थर्ड पे आ जाएगा, तो ये भी दोनों में सेम ही है। उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे स्टार है, स्टार गायब भी कर दिया गया। बी जो तुम्हारा चौथे नंबर पे है वो 5वें नंबर पे आ जा रहा है, यहाँ बी चौथे पे है और 5वें पे, मतलब इन दोनों में भी सेम है।
इसके अलावा कुछ देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यहाँ पर एक स्टेप ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पर भी रेक्टेंगल एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में हो रहा है, तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 इज रिलेटेड टू 80 एंड 42 इज रिलेटेड टू 88। तो देखो 38 दुना 76 और 4 80, वैसे ही 42 दुना 84 और 4 88, यानी पहले 2 से गुना करो और फिर 4 जोड़ दो। उसी तरह से 29 को 2 से गुना करो तो 58, 58 4 62, तुम्हारा ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसे इस तरह से लिखा जा रहा है और इसे इस तरह से लिखा जा रहा है, मतलब टोकन को इस तरह से लिखा जा रहा है। व्हाट इज द कोड फॉर 5 इन दैट लैंग्वेज? तो 5 किस में है? तो 5 तुम्हारा है टोकन में, तो टोकन में देख लो ऐसा क्या है जो टेकन में नहीं है, तो वो ओ है, तो ओ के लिए 5 यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। सम टेबल्स आर गेट्स, ये तुम्हारा हो गया टेबल के लिए, और कुछ है इसमें से गेट्स। ऑल मैथ्स आर टेबल्स, तो जितने मैथ्स हैं वो सारे टेबल्स हैं, यानी इसी के अंदर आ जाएंगे सारे मैथ्स, कुछ इस तरह से। अब देखो ऑल प्लेट्स आर गेट्स, तो यहाँ पर जितने भी प्लेट्स हैं वो सारे गेट्स हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आ जाएंगे और ये हो जाएगा प्लेट्स। क्या पूछ रहा है? ऑल गेट्स आर मैथ्स, जितने भी गेट हैं वो सारे मैथ्स हैं, तो नहीं है, जरूरी नहीं है, पहला वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल टेबल्स आर प्लेट्स, ऑल टेबल्स प्लेट्स हैं, तो नहीं, इसमें भी कोई संबंध स्पष्ट नहीं बताया गया है, तुम्हारा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following equation if plus and divide are interchanged and minus and multiply are interchanged? तो इंटरचेंज करके देख लो, आंसर 86 आ जाएगा। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? तो 19 के बाद ब्लैंक, फिर 43 से 55, तो 43 से 55 कैसे आ रहा है? तो 12 जोड़ के, फिर 55 में 12 जोड़ते हैं तो 67, यानी 12 जोड़ देना होता है, तो 19 में 12 जोड़े तो 31, 31 में बांटते हैं तो 12 जोड़ते हैं 43 आ जाता है, हमारा ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, 31। If 2 August 2016 is a Tuesday, then what will be the day of the week on 19 October 2020? तो 16 एक लीप ईयर है, लेकिन इसका 29 फरवरी बीत चुका है, 2020 एक लीप ईयर है और इसका 29 फरवरी इंक्लूड होगा। तो देखो यहाँ पे 16 से 4 जोड़ रहे हैं, 4 तुम्हारा नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, तो 5 तुम्हारा हो गया, यहाँ पे लिख लो 5। उसके बाद देखो 2 अगस्त से 19 अक्टूबर की तरफ, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31, बच कितने जा रहे हैं? 29 दिन इधर बच गए। उसके बाद सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन यहाँ हो गए। उसके बाद अक्टूबर के 19 दिन, चलो सबको 7 से काटते चलो, 7 से काटे तो 7 चौक 28, 1 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूना 14, 5 बच गया, तो 5 2 7 और 1 8, 8 यहाँ पर हो गया। अब देखो 8 हो गया, यानी कि 1 बच गया तुम्हारा, तो 5 में 1 जोड़ दो, तो जब 5 में 1 जोड़, यानी कि इसमें तुम ट्यूसडे में 6 दिन आगे करो या 1 दिन पीछे कर दो, सेम बात है, तो ट्यूसडे में 1 दिन पीछे कर दो, मंडे हो जाएगा, तो एकदम मंडे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ व्हाट इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? तो देखो Z से तुम्हारा Q कैसे आ रहा है, तो 26 में हम 9 कम कर रहे हैं तब 17, तो फिर 17 में हम कितना कम कर रहे हैं? 9 कम कर रहे हैं तब जाके 8 पे, तो R में तुम 9 कम कर दो, तो R तुम्हारा है 18 पे, 18 में 9 कम किए तो I तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सब दिया गया है। हाउ इज Q रिलेटेड टू U? तो Q तुम्हारा यहाँ पे है, U यहाँ पे है, तो इतना दूर हमें फाइंड आउट करना है। Q एट द रेट R, एट द रेट मतलब होता है कि पहले वाला ब्रदर है, ये तुम्हारा ब्रदर हो गया। उसके बाद देखो R डॉलर, डॉलर मतलब होता है कि पहले वाली मदर है, ये तुम्हारी मदर हो गई, यानी ब्रदर की सिस्टर हो जाएगी, ठीक, और ये इसका बेटा हो जाए, बेटा या बेटी बाद में पता चलेगा। हैशटैग U, हैशटैग मतलब होता है कि पहले वाली सिस्टर है, तो ये जो है डॉटर हो जाएगी T, ठीक है, और ये भी जो है डॉटर या सन जो भी होगा, लेकिन इसका सिबलिंग ही होगा। अब पूछ क्या रहा है कि हाउ इज Q रिलेटेड टू U? तो Q U का क्या है? तो Q जो है वो U का माँ का भाई है, यानी कि मामा है, तो ऑप्शन 3 तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। देख लेते हैं इसमें से कौन सा इसमें एम्बेड हो जा रहा है। तुम्हारा ये देखो इस तरह से गया हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ऊपर मैच नहीं किया, और अगर ऊपर यहाँ पर मिला लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नहीं है, यानी तुम्हारा पहला तो नहीं होगा। फिर दूसरा देखो, तो दूसरा में तुम्हारा इस तरह से ऊपर गया है, फिर यहाँ पर इस तरह से छत बना दिया, फिर नीचे आके इधर से मिल गया, तुम्हारा ऑप्शन 2 एकदम एम्बेड हो जा रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा भी एम्बेड नहीं ही हो रहा है। 6 लेटर्स दिए गए हैं, पूछ रहा है विच इज द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग H। H तुम्हारा यहाँ पर है, के दोनों में कॉमन है, तो देखो के से क्लॉकवाइज घूमो इस तरह से, और इधर इसमें भी जो है क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो R के अपोजिट L और H के अपोजिट D, तो H के अपोजिट हो जाएगा D, तो ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। E से तुम्हारा K बन रहा है, तो 5 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 पे आता है W, तो तुम्हारा दूसरा तीसरा एलिमिनेट हो गया। X दोनों में कॉमन है, Y Z देखते हैं, तो G तुम्हारा है 7 पे 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 पे Y आता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
If 19 July 2000 is Wednesday, then what will be the day of the week on 14 June 2009? तो 2000 को एक नॉर्मल ईयर कंसिडर किया जाएगा, 29 फरवरी बीत चुका है। इसके बाद देखो 2004 और 8 दो तुम्हारे लीप ईयर हो गए, और 2009 में से 2000 गया तो 9, तो 9 2 11, तो 11 तुम्हें ऐड करना है, तो 11 को 7 से भाग दे तो बच गया 4, तो 4 तुम्हारा ऐड हो जाएगा। अब देखो 19 जुलाई से हमें 14 जून की तरफ जाना है, यानी कि पीछे आएंगे, तो अब जो है दिन माइनस होंगे। तो देख लो जून में कितने दिन बच जा रहे हैं, तो 14 दिन बीत चुके हैं, यानी कि 16 दिन बच गए। जून 30 दिन का महीना होता है, फिर जुलाई में 19 दिन, तो 16 19 जोड़ दो 35 हो जा रहा है। तो 35 तो पूरी तरह से 7 से कट जा रहा है, तो ये तुम्हारा कट गया। सिर्फ 4 दिन तुम्हें ऐड कर देने हैं, तो वेंसडे में 4 दिन ऐड करो, तो वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो संडे तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड? देखो पहले तुम्हारा ये इस तरह से खुलेगा, तो यहाँ पे एरो जो है उल्टा आ जाएगा कुछ इस तरह से, और ये जो है तुम्हारा ये भी कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। डायग्राम मेरा ठीक नहीं बनता है। और फिर इसको आप अपोजिट कर दोगे, तो देख लो ये किसमें तुम्हारा आ रहा है, तुम्हारा एरो उल्टा है, किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। उसके बाद देख लो तुम्हारा ये भी जो है उल्टा हो जाएगा, तो इसमें तुम्हारा सीधा ही दे दिया गया है, तो उल्टा हो जाएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 81 53 से नहीं, यहाँ पर जो है 2 को मिला के नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और लॉजिक लग रहा है। तो जोड़ घटा वाला ही देख लो, जैसे 70 में जो है हम 11 जोड़ रहे हैं तब 81 आ रहा है, और 70 में हम 17 माइनस कर दे रहे हैं तब 53 आ रहा है। वैसे 83 में हम 11 जोड़े तो 94 आया, और इसमें 17 घटा के देख लो, 13 में से 7 गया 6, और 7 में से 1 गया 6, तो 17 घटा दे रहे हैं। यानी इसमें से 11 जोड़ोगे तो ये आएगा, और इसमें 17 माइनस करोगे तो बीच वाला आएगा। तो 65 में 11 जोड़े तो 76, पहला नहीं है। 76 में 11 जोड़े तो 87, ये भी नहीं है। 67 में 11 जोड़े तो 78 होगा, ये भी नहीं होगा। 88 में 11 जोड़े तो 99, ठीक है। 88 में 17 माइनस किए तो 71, तो तुम्हारा ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसे इस तरह से लिखा जा रहा है और इसे इस तरह से, तो सी के लिए क्या कोड है, सी इसमें है तुम्हारा, देख लो इसमें यूनिक क्या है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 9 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What will come in place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange? तो दोनों को इंटरचेंज करके देख लेना, आंसर 90 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।